नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए हम अपने टेंस नाम के टॉपिक का जो सेशन हमारा चल रहा है, ट्रांसलेशन का सेशन, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा अपना टेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हम इसको कहेंगे, ये बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट टेंस है। ठीक, तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसे हर टेंस का परफेक्ट टेंस जिसमें कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो, यानी लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे। हिंदी वाक्य के वर्ब के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्द आएंगे। तो चुका था, चुकी थी, चुके शब्द आएंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। अनुवाद कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म मैं बता रखा हूं कि जब जब परफेक्ट टेंस की बात होगी किसी परफेक्ट टेंस की, तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी। क्लियर हुआ या नहीं? एग्जाम्पल की बात करें तो लिखा बच्चे इस किताब को पढ़ चुके थे। इस बच्चे का मतलब हो जाएगा द चिल्ड्रन हैड, पढ़ना को रेड कहते हैं, लेकिन स्पेलिंग सेम होती है। हैड रेड इस किताब को, दिस बुक, ये आपका बन के तैयार हो गया। द चिल्ड्रन हैड रेड दिस बुक, बच्चे इस किताब को पढ़ चुके थे। लेकिन इसमें बड़ा एक कॉमन सी बात है, कॉमन टॉपिक है थोड़ा सा। हम कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में दो कार्य होते हुए प्रतीत होते हैं। सेंटेंस में दो कार्य होते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे एक सेंटेंस मेरे पास है कि मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो ध्यान से इसको समझेंगे, बड़ा लॉजिक। भाई सेंटेंस एक दो कार्य हो रहा है सेंटेंस में, एक तो विद्यालय पहुंचना, दूसरा घंटी का बजना। तो विद्यालय का पहुंचना कौन सा सेंटेंस है? ये पहला सेंटेंस है, और सेंटेंस के हिसाब से ये दूसरा सेंटेंस है। क्योंकि कौन डिसाइड करता है सेंटेंस कितने हैं? भाई नंबर ऑफ वर्ब डिसाइड करते हैं कि सेंटेंस कुल कितने प्रकार के हैं। नंबर ऑफ वर्ब डिसाइड करते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के हैं। तो एक वर्ब तो एक सेंटेंस, दो वर्ब दो सेंटेंस, तीन वर्ब तीन सेंटेंस। लिखा कितना कि एक सेंटेंस ये हुआ, एक सेंटेंस ये हुआ, यानी पहला सेंटेंस हुआ, ये दूसरा सेंटेंस हुआ। अब कार्य की दृष्टिकोण से देखा जाए कि कार्य कौन सा पहले समाप्त हुआ। ध्यान देंगे, मेरे विद्यालय पहुंचना, घंटी का बजना। मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, यानी इसका मतलब हुआ घंटी पहले बजी और हम विद्यालय बाद में पहुंचे हैं। यानी ये कार्य पहले समाप्त हुआ और ये कार्य बाद में समाप्त हुआ। एक बार फिर समझेंगे, ये पहला सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस। अब कार्य की दृष्टिकोण से देखा जाए कि मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो घंटी बजना पहले बजी, फिर हम विद्यालय पहुंचे। तो घंटी बजना पहला वाक्य हुआ, पहला कार्य हुआ, ये कार्य पहले समाप्त हो रहा है, और जो दूसरा सेंटेंस है ये कार्य बाद में समाप्त हो रहा है। तो जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है अर्थात दूसरे वाक्य का अनुवाद, यानी हम बात करेंगे इस वाक्य के अनुवाद की। तो इस वाक्य का अनुवाद हम करते हैं किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका अनुवाद हम करेंगे किस नियम से? यानी सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस एमबी थर्ड, इस रूल से इसका अनुवाद हम करेंगे। और जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है अर्थात पहले वाले वाक्य का अनुवाद हम करेंगे किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस रूल से? यानी सब्जेक्ट लगाएंगे और एमबी सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यानी इस रूल से हम क्या करेंगे? इसका ट्रांसलेशन करेंगे। आपको बात समझ में आई या नहीं? और दोनों वाक्यों को हम क्या करेंगे? बिफोर से जोड़ देंगे। क्लियर हुआ? और किसका पहले करेंगे? भाई ये काम पहले समाप्त हो रहा है, इसका अनुवाद पहले करेंगे। ये काम बाद में समाप्त हो रहा है, इसका अनुवाद हम बाद में करेंगे। चलिए हम यहाँ ट्रांसलेशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका अनुवाद पहले करना है तो क्या किस टेंस में? परफेक्ट टेंस में। तो बन जाएगा द वेल हैड, थर्ड फॉर्म रिंग रैंग रंग, द वेल हैड रंग बिफोर। अब मेरा विद्यालय पहुंचना पास्ट इंडेफिनिट में करना है, बिफोर आई रीच्ड
स्कूल, बिफोर आई रीच द भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बिफोर आई रीच द स्कूल। ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। क्लियर हुआ? यस नो? ये आपका तब होगा जब दो कार्य साथ साथ होंगे। यहाँ तो एक सिंगल कार्य था और यहाँ दो कार्य साथ में होंगे, तो ऐसा। अच्छा, निगेटिव आएगा तो क्या होगा? हैड के बाद नॉट लगाएंगे, इंट्रोगेटिव होगा तो हैड का प्रयोग पहले कर लेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे इसी पार्ट का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होगी? चुका था, चुकी थी, चुके थे, उसमें भी आएगा, और बस अंतर क्या होगा? नहीं शब्द भी ऐड हो जाएगा। रूल कैसे देखेंगे? रूल में हम हैड के बाद नॉट लगाएंगे और एम बी थर्ड लगेगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। फिर वही ट्रांसलेशन, जैसे सेंटेंस में दो कार्य हो रहे हैं, एक मेरा घर जाना और दूसरा क्या हो रहा है? पिताजी का आना। लेकिन सेंटेंस नेगेटिव है तो पहला सेंटेंस जो ये सेंटेंस बनता है, ये बनता है किसमें? पास्ट परफेक्ट में। सेकंड वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा और उसी के नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। यानी द फादर हैड नॉट, आना कम, केम कम, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाएंगे कम, बिफोर मेरे घर जाने से पहले, बिफोर आई वेंट टू होम। क्योंकि वेंट यहाँ ये बनेगा किसमें टेंस में? पहला वाला टेंस पास्ट इंडेफिनिट में, और दूसरा वाला ये जो बनेगा ये किसमें बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। तो इसका अनुवाद पहले करेंगे, पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस एम बी थर्ड लिया, और ये सब्जेक्ट के बाद क्या लिया? एम बी सेकंड लिया। बात समझ में आई या नहीं? चलिए अब इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव क्या करता है? क्या शब्द पहले लाएगा, और जब ये क्या शब्द पहले लाएगा तो हैड का प्रयोग पहले करेंगे, क्या का अनुवाद हो जाएगा। दो सेंटेंसेस में, क्या पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुके थे, तो चोर का भागना पहले हुआ, पुलिस बाद में पहुंची, तो इसका अनुवाद हम कहाँ करेंगे? किसमें करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? हैड द थीव्स had the thieves run away before police came। पुलिस रीच या पुलिस अराइव या पुलिस केम, कुछ भी कह सकते हैं। बिफोर द पुलिस अराइव, बिफोर द पुलिस अराइव। ठीक, तो यानी द थीव्स रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव। क्लियर हुआ? अब देखेंगे हम इसका एक थर्ड पार्ट जिसका नाम है सी पार्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी क्वेश्चन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। क्वेश्चन टाइप इंट्रोगेटिव में क्या होगा? क्वेश्चन टाइप इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएंगे, और उसी का अनुवाद हम पहले करेंगे। डी पार्ट की बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पहचान क्या होगी? पहचान हो जाएगी क्या? बीच में क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं। बीच में क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं। रूल की बात की जाए तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर हैड का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की बात की जाए तो हम देखेंगे इसमें, चाहे दो कार्य वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे सिंपल ले लीजिए, दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पिताजी के दफ्तर पहुंचने से पहले
पिताजी के दफ्तर पहुंचने से पहले बारिश इंट्रोगेट लेंगे, क्या बारिश हो चुकी थी। यह हो गया डबल इंट्रोगेटिव, यानी जब क्या क्यों कहाँ का शब्द बीच में आ जाएंगे तो ये डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इसी का अनुवाद पहले कर देंगे, क्या हो जाएगा, व्हाट हैड। अब बारिश होना है, बरसात होना, इट रेन्ड बिफोर। पिताजी के दफ्तर पहुंचना यानी पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, द फादर हैड, द फादर पहुंचना, रीच्ड कहाँ, ऑफिस, द ऑफिस। ये बन गया। यानी हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाला सेंटेंस होगा इसका पास्ट परफेक्ट में हम बात करेंगे तो WH हैड प्लस MB थर्ड ऑब्जेक्ट ये आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, बिफोर से जोड़ेंगे, अगला सेंटेंस हम क्या करेंगे, इसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस जो है समाप्त होता है। इसमें एक पार्ट और नेक्स्ट सेशन में हम इसमें एक पार्ट और लेंगे जो हमारा डिसाइड करेगा क्या, आफ्टर। इसमें बिफोर का भी यूज है, इसी प्रकार से आफ्टर का यूज भी करेंगे इसमें, और व्हेन का यूज हम आपको इसमें सिखाएंगे। ये 2 सेशन बनेगा, इसको हम नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। आपको क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, सेशन को शेयर करिए और कंटिन्यूस को फोकस करिए, लगातार इसको बना के रखिए, लगातार इसको प्रिपेयर करते चलिए। कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप सीधा पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।